हाँ जी, हमें क्या दे रखा है, प्रूव दैट रूट 7 इज इरेशनल। जब भी इस क्वेश्चन का कोई भी रूट में दे रखा हो, उसे इरेशनल प्रूव करना हो, वो हम कैसे करेंगे? ठीक है, वो देखो, पहले मैं सबसे पहले क्या कर लेंगे, हम लेट अस अज्यूम, हम क्या कर ले, अज्यूम कर लेंगे कि जो हमारा दैट, ये हमारा जो रूट 7 है वो क्या है, इज अ रैशनल नंबर। क्या है? रैशनल नंबर। मैंने क्या अज्यूम कर लिया इसको कि ये हमारा क्या है, रूट 7 क्या है, रैशनल नंबर है। ठीक है, ठीक है। अगर ये हमारा रैशनल नंबर है तो हमारा क्या हो जाएगा कि हमारा अगर रैशनल नंबर है तो मैं लेट बोल सकता हूँ कि रूट 7 क्या होगा, रूट 7 क्या होगा, किसके इक्वल होगा, ए बाई बी के फॉर्म में होगा। यानी कि हमारा ए बाई फी, और ए बाई फी वेयर हमारा देखो, ए वेयर ए एंड बी आर क्या है, को प्राइम एंड हमारा जो बी होता है ये डिनोमिनेटर किसके इक्वल होता है, नॉट इक्वल के 0। यानी कि अगर रैशनल नंबर हमारा है, अगर रूट 7 हमारा क्या है, रैशनल नंबर है, तो मैं बोल सकता हूँ, ठीक है, यानी कि हमारा ए बाई बी यानी कि हमारा इस फॉर्म में होगा ये, ठीक है, या फिर पी बाई क्यू कुछ भी बोल सकते हो, कि मैंने यहाँ पे ए और बी लिया है। तो अगर हमारा रूट 7 ए बाई बी के फॉर्म में, क्योंकि हमारा रैशनल के फॉर्म में, अगर रैशनल नंबर है हमारा रूट 7 तो इस फॉर्म में होगा। यानी कि हमारा यहाँ पे ए और बी हमारा क्या है, को प्राइम नंबर। क्या है हमारा को प्राइम क्या होता है, जैसे वैसे नंबर जो कि ए जिस नंबर से, यानी कि सिर्फ वो एक ही फैक्टर होता है। यानी कि को प्राइम क्या होता है, एक ही फैक्टर होता है और एक से डिवाइड होता है, सिर्फ एक ही से ही डिवाइड होता है, उसे क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक है, अब देखो, अगर ये हमारे यहाँ से देखो, मैं क्या करूंगा, यहाँ पे स्केयरिंग बोथ साइड कर दूंगा। क्या करूंगा, स्केयरिंग बोथ साइड। ठीक है, स्केयरिंग बोथ साइड, तो यानी कि रूट 7 का स्केयर इज इक्वल टू ये क्या आ जाएगा, ए बाई बी का स्केयर। तो हमारा यहाँ से क्या आ जाएगा, ये रूट 7, ठीक है, ये आ जाएगा 7 इज इक्वल टू ए स्केयर अपॉन में बी स्केयर। अब यहाँ पे देखो कि हमारा ये, इसको सॉल्व करने का देखो कि रूट 7 स्केयर है, तो रूट 7 का हमेशा क्या होता है, स्केयर होगा ना, कोई भी अगर रूट में होगा तो यानी कि हमारा ये रूट से स्केयर, यानी कि ये 2 कट जाता है। ठीक है, अब ये कैसे करता है देखो, क्योंकि जो हमारा रूट होता है वो क्या होता है, हाफ होता है। रूट की वैल्यू कितना होता है, हाफ होता है, इंटू 2, देखो तो 2 से 2 कट गया। तो ठीक है, ये हमने समझ लिया कि कैसे कटता है ये। ठीक है, तो 7 इज इक्वल टू क्या आ गया, ए स्केयर अपॉन में बी आ गया। अब देखो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, यानी कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है, यानी कि बी स्केयर, ठीक है, यानी कि हमारे यहाँ से लिख सकता हूँ कि हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा क्या आ गया, 7b स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर। ठीक है, तो हमारे यहाँ से क्या हो जाएगा, बी स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर अपॉन में 7। क्या आ गया ये हमारा बी स्केयर, यानी कि हमारा बी स्केयर इज इक्वल टू क्या आ गया, ए अपॉन 7। ये कितना आ गया, ए स्केयर 7। तो मैं बोल सकता हूँ कि हमारा जो ए स्केयर है क्या है, इज डिविजिबल बाय किससे डिवाइड हो रहा है, 7 से। अगर ए स्केयर हमारा 7 से डिवाइड है तो मैं बोल सकता हूँ ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय किससे, 7 से होगा। कैसे, देखो एग्जांपल, जैसे अगर हमारा 49, यानी कि अगर देखो, अगर 49 अपॉन अगर 7 है, यानी कि डिवाइड हो रहा है किससे, 7 से हो रहा है, तो यानी कि ये हमारा क्या है, और 7/7 यानी कि ये क्या हो जाएगा, 7 से डिवाइड हो रहा है, यानी कि कितना आ रहा है, 1। यानी कि 7 का स्केयर तो क्या हो जाएगा, यानी कि 49 होगा, तो ये भी डिवाइड हो रहा है, ये भी डिवाइड हो रहा है, यानी कि मैं ये लिख सकता हूँ। ठीक है, फिर से अब क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे कि जो हमारा a है, यानी कि हमारा ये, यानी कि हमारा न्यूमिनेटर ये ऊपर वाला है, इसको मैं क्या मान लेता हूँ, लेट कर लेता हूँ कि जो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7m फॉर सम इंटीजर, कोई भी इंटीजर है। ठीक है, कोई भी इंटीजर है। ठीक है, तो हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, यानी कि रूट 7 इज इक्वल टू 7m अपॉन में b आ गया। फिर से मैं क्या करूंगा, इसको स्केयरिंग क्या कर दूंगा, स्केयरिंग बोथ साइड मैंने क्या कर रहा हूँ, फिर से देख लो ध्यान से, स्टेप बाय स्टेप क्या कर रहा है, स्केयरिंग बोथ साइड। तो रूट 7 का स्केयर इज इक्वल टू 7m का अपॉन में b का स्केयर, यहाँ तक ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ये क्या आ जाएगा, 7 इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा, 49m स्केयर अपॉन में कितना आएगा, b स्केयर। ठीक है, अब यहाँ से देखो ये हमारा उधर जाके क्या हो जाएगा, 7b स्केयर इज इक्वल टू 49m स्केयर। ठीक है जी, अब अगर ये हो गया 49m स्केयर, ठीक है,
अब यानी कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ 49m स्क्वायर अपॉन में क्या 7, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 7 7 जा 49, यानी हमारा अब देखो यहाँ से कि हमारा यहाँ से क्या आ जाएगा, यानी कि हमारा इसको मैं क्या लिख सकता हूँ ऐसे, यानी कि हमारा क्या आ जाएगा बी स्क्वायर, यानी कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा 7 से कट गया यानी कि 7m स्क्वायर, ये कितना आ गया 7m स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब इतना आ गया यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसे, यानी कि बी स्क्वायर ये मल्टीप्लाई में अपॉन में डिवाइड में हो सकता है एम स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे कि हमारा जो ये क्या हो रहा है कि जो हमारा यहाँ से देखो कि जो हमारा बी स्क्वायर क्या हो रहा है इज डिविजिबल बाय किससे हो रहा है 7 से, तो अगर बी इसके डिविजिबल हो रहा है 7 से तो हमारा बी भी क्या हो जाएगा इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 7। अब देखो अगर ये दोनों डिवाइड हो रहा है, अगर ए और बी हमें क्या बोला है, हमने क्या लेट करा था, देखो यहाँ पे कि ए और बी हमारा क्या है को प्राइम है, ये को प्राइम नंबर यानी कि एक से 1 से ही क्या हो रहा है ये डिवाइड हो रहा है, दो नंबर हमेशा 3 जैसे कि 3 और 5 है, 3 और 5 है, ये क्या हो रहा है खुद से डिवाइड हो रहा है या फिर 1 से डिवाइड हो रहा है। लेकिन ये क्या बोला है कि जो यहाँ पे देखो क्या है यहाँ पे कि ये तो 7 से भी डिवाइड हो रहा है, यानी कि हमारा ये क्या हो रहा है अलग से भी डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ कि हमारा जो अंजम्पशन जो है वो गलत हो गया, जो हमने लेट करा था तो हमारा यहाँ से क्या आ जाएगा कि मैं बोल सकता हूँ कि जो √7 हो जाएगा क्या हो जाएगा, hence √7 is an irrational number, यही ऐसे हम फाइंड करेंगे। तो यही हमारा आ गया आंसर। अब नेक्स्ट पेज पे हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी, जब हम इस टाइप का क्वेश्चन दे रखा हो तो कैसे फाइंड करेंगे, देखिए 8 + 2√7 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, हमने तो पहले ये सिर्फ √7 का इरेशनल नंबर हमने फाइंड प्रूव करा था, अब हमें क्या दे रखा है साथ में दूसरा भी इंटीजर्स दे रखा है। ठीक है, तो उसको कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो इसको फाइंड करने का ये बहुत आसान है। ठीक है, इसको फाइंड कैसे करेंगे, हम लेट कर लेते हैं कि लेट अस अज्यूम दैट, अज्यूम कर लेते हैं कि जो हमारा 8 + 2√7 इज एन क्या है हमारा इज अ रैशनल नंबर। क्या है, हमने लेट कर लिया कि हमारा क्या है रैशनल नंबर। अगर हमारा ये रैशनल नंबर है तो लेट हमारा ये क्या हो जाएगा, यानी कि 8 + 2√7 इज इक्वल टू किसके फॉर्म में होगा a/b, b के फॉर्म में, यानी कि वेयर, यानी कि यहाँ पे a और b क्या है, a एंड b आर क्या है को प्राइम, क्या है हमारा को प्राइम, एंड यानी कि हमारा b जो होगा k होगा नॉट इक्वल टू 0। ये हमारा किसके क्या होता है, ये किसके रूल है, यानी कि हमारा ये रैशनल नंबर का। ठीक है, आइए हमारा रैशनल नंबर तो ये हमने कर दिया। अब देखो हमारे पास कि क्या आ गया कि अगर मैं इसको 8 + √7 तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2√7 इज इक्वल टू a/b -8। ठीक है, मैंने लिख दिया। अब आगे देखो यहाँ से हमारा अब यहाँ से देखो √7 इज इक्वल टू ये मल्टीप्लाई में है तो ये इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में आ जाएगा, तो इधर भी डिवाइड हो गया इधर भी डिवाइड हो गया। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा √7 इज इक्वल टू a/b 2 इंटू ये हो गया 4 हो जाएगा। ठीक है, 4/1। ठीक है, अब देखो ये जो हमारा आया है ये दोनों, यानी कि हमारा ये क्या है फ्रैक्शनल में है, यानी कि a/b के फॉर्म में, ये तो हमारा क्या हो जाएगा रैशनल नंबर है, यानी कि हमारा √7 बिकॉज a एंड b क्या है आर इंटीजर्स, तो जो √7 हो जाएगा ये क्या हो जाएगा इज अ रैशनल नंबर। बट लेकिन देखो यहाँ पे बट हमने जो प्रूव करा कि जो √7 है वो क्या है इरेशनल नंबर, बट √7 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, हमने जो प्रूव करा, हमने पहले प्रूव करा कि जो √7 होता है वो क्या होता है इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, तो हमारा जो हैंस ठीक है हैंस हमारा जो 8 + 2 इंटू √7 इज क्या हो जाएगा ये इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, अगर हमारा ये अगर √7 अगर इरेशनल नंबर है तो हमारा ये भी क्या होगा इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो हैंस प्रूव्ड। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, हम नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन करते हैं। ठीक है,
हाँ जी, हमारे पास क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फ्लोइंग रेशनल नंबर विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, हमें क्या करना है, इस जब भी इस टाइप को क्वेश्चन देखो हमें क्या फाइंड करना है, नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग। हमें विदाउट क्या करना है, लॉन्ग डिवीजन से हमें फाइंड करना है कि हमें बताना है कि ये हमारा रिपीटिंग होगा, टर्मिनेटिंग होगा, या फिर ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, ये हमें बताना है। तो कैसे होगा, जैसे देखो कि हम जब भी देखो, फॉर एग्जांपल रफ साइड में देख लो पहले कि 10/2, अगर 10 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा क्या आ रहा है, कट जा रहा है, यानी कि हमारा क्या आ रहा है, कट रहा है। अगर मैं ये भी हो गया, अगर मैं 10 को 5 से करता हूं तब भी हमारा क्या हो रहा है, कट रहा है। ठीक है, यानी कि हमारा ये खत्म हो रहा है। यानी कि टर्मिनेटिंग का मतलब ही क्या होता है कि खत्म होना, जब डिवाइड करके यानी कि हमारा क्वेश्चन यानी कि खत्म हो रहा है, पॉइंट आके भी खत्म हो रहा है। ठीक है, जैसे कि 9/2 करेंगे तो हमारा 9/2 के क्या हो जाएगा, 4.5, यानी कि ये भी तो खत्म हो रहा है, यानी कि डेसिमल में 9/2। उसके बाद देखो 9/5 करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1.8, ये भी क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है, यानी कि ये क्या हो रहा है, टर्मिनेट। तो हमने एक चीज नोटिस करा कि जो जब भी डिनोमिनेटर में अगर 2 और 5 अगर डिनोमिनेटर में यानी कि नीचे, यानी कि डिनोमिनेटर में अगर 2 और 5 होगा तो हमेशा क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। क्या होगा, टर्मिनेटिंग। तो हमने टर्मिनेटिंग होगा, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, सबसे पहले हमने, ठीक है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 19/8। तो देखो 2 हमारा तो नहीं है यहाँ पे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये डिनोमिनेटर का हम क्या करेंगे, फैक्टर निकालेंगे। तो फैक्टर निकालते हैं, तो हमारा फैक्टर निकाल के क्या आ जाएगा, ये 4, 2 से करेंगे तो 2 2 जा, फिर 2 से गया तो 1, ये कितने आ रहा है, यानी कि हमारा 19 बाय कितना आ रहा है, 2 क्यूब, यानी कि हमारा नीचे क्या है, 2 है, तो यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। अब सेकंड वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 9/15। अब देखो हमारा 9/15 हमेशा क्या करना, दोनों को फैक्टर निकालना है। तो देखो 19 का तो फैक्टर निकलेगा नहीं, तो हमने निकाला नहीं। अब देखो 9/15 है, तो 9 का अगर मैं 15 निकालूंगा, 9 का फैक्टर निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, 3 × 3, और 15 का निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, 3/5। ठीक है, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ 3 × 3 अपॉन में 15 को कैसे लिख सकता हूँ, 3 × 5। यहाँ से देखो 3 से 3 कट गया, यानी कि क्या आ गया, 3/5। तो नीचे डिनोमिनेटर में क्या है, देखो डिनोमिनेटर में 5 है, तो यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, यानी कि हमारा ये क्या है, टर्मिनेटिंग है। यानी कि 9/15 क्या है, टर्मिनेटिंग है। ठीक है, अब हम चेक करते थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या दे रखा है एग्जांपल में, 34/393। अब दो फिर से क्या करूंगा, फैक्टर निकालूंगा, 2 से करूंगा 17। ठीक है, ये हो गया। अब 393 इस पे करूंगा तो हमारे यहाँ से कितना हो जाएगा, 3 पे करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, ये हो जाएगा 3 3 जा 9 1, फिर से 131। ठीक है, 131 को डिवाइड करूंगा 11 से तो कितना आ रहा है, तब भी नहीं हो रहा है, यानी कि कितना आ रहा है, 131। ठीक है, 3 पे करता हूँ, 131 को डिवाइड करता हूँ, डिवाइड करूंगा किससे, मैं करता हूँ इसको 3 से, तब भी नहीं आ रहा, 4 से भी नहीं आ रहा है। 4 पे चेक कर लेते हैं एक बारी, 1 3 और डिवाइड 4, तो हमारा ये कितना आ रहा है, 32 पॉइंट, फिर भी नहीं आ रहा। यानी कि हमारा नीचे क्या देखो, ये क्या आ रहा है, यानी कि 3 आ रहा है ये, यानी कि मैं इसको, और 2/17 अपॉन में क्या आ रहा है, 3 × 131, यानी कि 2 और 5 के अलावा दूसरा जब भी आए तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। क्या हो जाएगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग। अगर यहाँ पे 2 5, अगर देखो अगर हमारा नीचे अगर इसका अगर 2 और 5 होता ना, जैसे अगर मैं मान लूँ, ठीक है, एग्जाम्पल जैसे कि अगर 1 जैसे कि 2 × 5 होता तो ये भी हमारा क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, अगर 1/2 3 × 5 × 7 तो ये हमारा क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, ये हो गया, यानी कि हमारा नीचे अगर 2 हो सिंगल तब टर्मिनेट होगा, सिंगल 5 होगा तब भी टर्मिनेट होगा, अगर दोनों 2 × 5 होगा तब भी क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। अगर ये दोनों में से, ठीक है, अगर दोनों भी है लेकिन ये दूसरा वाला होगा तब जाके ये क्या होगा, हमारा नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, दूसरा नहीं होना चाहिए, हमेशा क्या होना चाहिए, नीचे 2 × 2 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए, यही दोनों होना चाहिए। तो ये हमारा क्या होगा, हमें पता लग गया कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग कैसे हम फाइंड कर सकते हैं बिना लॉन्ग डिवीजन से। अब नेक्स्ट पे चलते हैं हम
नेक्स्ट मेथड हम यूज करते हैं, कोई नया अब नए टाइप के क्वेश्चन हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं। हाँ जी, हमारे पास क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दिस रैशनल नंबर विच आर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये हमें क्या करना है, इसको हमें बिना डिवाइड करे हुए, ठीक है, जब भी ऐसे फॉर्म में दे रखा हो हमें क्या करना है, बिना डिवाइड फॉर्म करे जो कि टर्मिनेटिंग हो, क्या हो, टर्मिनेटिंग हो। देखो ये 5 × 5 ये भी हमारा क्या है, टर्मिनेटिंग है। जो कि टर्मिनेटिंग टर्म हो उसको क्या करना है, हमें डेसिमल एक्सपेंशन यानी कि पॉइंटों में लिखना है। जैसे कि 9/2 है ना, 9/2 को में कैसे लिख सकते हैं, 4.5, ठीक है। तो हमें क्या करना है, उसको हमें बिना उसके डिवाइड करे लिखना है। तो हमें फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, 19/25। अब देखो इसको कैसे लिख सकते हैं बिना, तो जब भी देखो कि हम अगर मैं अगर पॉइंट में लिखूंगा, तो अगर देखो नीचे अगर पॉइंट होगा जैसे कि 10 होगा तो इसको आसानी से लिख सकता हूँ ना 0.1। अगर 25/100 होगा, ठीक है, तो इसको मैं आसानी से लिख सकता हूँ ना, जैसे कि 20 है तो 20 लगा दूंगा बाद में, तो गिन के 0.25। ये यानी कि हमें क्या डालना है, सिंपल सी बात है कि हमें क्या लाना है, नीचे जीरोस लाने हैं टर्म। तो इसको मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इसको क्या करूंगा कि हम फैक्टर निकालेंगे। सबसे पहले हम दोनों का फैक्टर निकालेंगे, लेकिन 19 का देखो 19 का फैक्टर तो निकलेगा नहीं, 19 का 19 ही रहेगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, 25 का फैक्टर निकालूंगा। तो 25 का क्या हो जाएगा, 5 × 5, ठीक है। तो यानी कि इज इक्वल टू 19 बाय क्या आ रहा है, 5 × 5, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए नीचे, हमें क्या चाहिए नीचे, हमें क्या चाहिए, जीरो चाहिए। तो जीरो हमेशा क्या होता है, जब 2 × 5 हो या 5 × 2 हो, तब जाके हमारा क्या होता है 10, यानी कि तब जाके हमारा जीरोस बनता है। तो मैं यहाँ से क्या करूँ, इनटू में क्या करूंगा, यानी कि 2 से देखो 2 से क्या करूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे, देखो मल्टीप्लाई कर दूंगा, ऐसे ही कर लो मल्टीप्लाई, कितने 5 × 2 = 10 और एक 2 और लगा दूंगा तो 5 × 2 = 10 फिर से। तो दो नीचे अगर ऊपर नीचे लगाए हैं तो दो नीचे अगर ऊपर भी लगाऊंगा तब जाके ये बैलेंस होगा, यानी कि तभी जाके अगर जितना घटाऊंगा उतना बढ़ाऊंगा और तभी जाके ये हमारा फ्रैक्शन हमेशा बैलेंस में रहता है। यानी कि जितना मल्टीप्लाई करेंगे उतना ही डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाके हमारा ये बैलेंस होता है। यानी कि 2 2 नीचे लगाए हैं तो 2 2 ऊपर भी लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमारा ये बैलेंस हो गया। तो हम यहाँ पे देखो कि 19 × 2 × 2 यानी कि 5 × 5 2 = 10, 5 2 = 10, ठीक है। यानी कि हमारा ये कितना आ गया, 19 × 2 2 = 4 अपॉन में क्या आ गया 100। यानी कि हमारा 19 × 4 कितना होता है, ये हमारा आता है 76। तो 76 अपॉन में कितना आ गया, देखो अपॉन में आ गया 100, कितना आ गया 100। अब मैं इसको आसानी से क्या कर सकता हूँ, डेसिमल में लिख सकता हूँ। तो डेसिमल में कितना आएगा 0.76, क्योंकि 2 के जीरो है, 2 जीरो के बाद हम क्या लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे। तो यही हमारा क्या आ गया, डेसिमल एक्सपेंशन में आ गया। अब हम क्या किसका अब हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है हमारा 17/8। अब देखो 8 है, अब इसे फिर से अब 8 का फैक्टर निकालूंगा। तो 8 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 4 2, यानी कि 2 हो गए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 17 अपॉन में 2 × 2 × 2, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, कितने 5 चाहिए जाके कि जीरो हमारा नीचे होगा, यानी कि 3 5 यानी कि 5, ठीक है। 5 × 5 × 5, ठीक है। अब यहाँ से हमारा ये हो गया। अब हमारे ऊपर भी कितने होने चाहिए 5, तब जाके ये हमारा बैलेंस होगा, ठीक है। तो हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो 17 × 5 × 5 × 5 अपॉन में 5 2 = 10, 5 2 = 10 × 5 2 = 10 × 5 2 = 10, ठीक है। इन दोनों यानी कि हमारा नीचे कितने आ गया, नीचे कितने आ गए, 3 जीरो आ गए, 1 2 3, 3 जीरो आ गया। अब हमें क्या करेंगे, 5 5 = 25 और 25 × 5 यानी कि 125 इंटू कितना करना है हमें 17 × 17 करूंगा तो हमारा कितना आ जाएगा 125। और इसको हमें कैसे डेसिमल में आसानी से लिख सकते हैं, यानी कि 3 अंक के बाद हम क्या करेंगे, जीरो लगा देंगे। तो 2.125 यही हमारा क्या हो गया आंसर। अब हमारा देखो थर्ड वाला क्वेश्चन क्या दे रखा है, थर्ड में हमारा दे रखा है 35 बाय कितना दे रखा है 625। फिर से मैं इसको क्या करूंगा, दोनों का फैक्टर निकालूंगा, दोनों का निकालूंगा तो कितना हो जाएगा 5 7 = 35। अब फिर से अब 625 का, अब ये हमारा 5 पे गया तो कितना हो जाएगा ये
ये हो जाएगा 125, क्योंकि 5 1 जा 5, तो 5 2 जा 10, और ये हमारा 5 पे गया, फिर कितना हो जाएगा 25, फिर 5 पे गया तो 5, यानी कि कितने हो रहे, यानी कि 4 5, यानी कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5 × 7 अपॉन में कितना 5 × 5 × 5 × 5, 5 5 जा 25, 25 पंचे 125, 125 पंचे कितना हो जाएगा 625। ठीक है, अब यहाँ से देखो एक 5 5 कट गया, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 7 बाई कितना हो गया 7 बाई 5 × 5 × 5। ठीक है, अब यहाँ से देखो कि हमें कितने 5 बाई 3, तो हमें 2 कितने चाहिए ताकि 0 बने, तो 3, तो यानी कि जितने 5 उतने 2, यानी कि 3 हमने 2 लगा दिया। ऊपर भी कितना करना बैलेंस करने के लिए 2 × 2। ठीक है, अब आगे देखो नीचे हमारा कितना हो जाएगा 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, फिर से 5 2 जा 10, यानी कि कितने हो गए 10 × 10 × 10। ठीक है, ऊपर देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, और 8 7 जा कितना हो जाएगा 50, 7 8 कितना होता है 56, यानी कि 56। अब हमारा क्या आ जाएगा यहाँ से देखो 56 अपॉन में ये कितना हो जाएगा, यानी कि 1000, कितना होगा 10 3 0 है तो 3 0, यानी कि 3 0 के बाद क्या करेंगे हम, 3 के बाद क्या करेंगे अंक के बाद हम पॉइंट लगाएंगे, तो 56, तो तीसरे के बाद क्या है कुछ नहीं है तो 0 पॉइंट, यानी कि यहाँ से कितना आ जाएगा, यानी कि 0.056, यही हमारा क्या आ गया डेसिमल आ गया, यही हमारा क्या हो गया आंसर। इस टाइप का जब भी होगा इस तरह से हम क्वेश्चन करेंगे। इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं।